हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे युद्ध की वजह बताता हूं। यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रसिया उसे नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता। वो इस बात का बहुत बड़ा विरोधी है। दोनों देशों में स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। रसिया ने अपने 1,25,000 सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखा है। इस समय स्थिति इतनी नाजुक बन चुकी है कि नाटो के सभी देशों और रसिया की सेना के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। विवाद ये है कि रसिया नहीं चाहता है कि उसका पड़ोसी देश नाटो का सदस्य बने। रसिया ने यूक्रेन की सीमा पर ऐसे ड्रोन तैनात कर दिए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य ठिकाने को ध्वस्त कर सकते हैं। कुल मिला के रसिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब स्थिति ये है कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ रसिया है जिसकी मदद के लिए चीन तैयार है, और दूसरी तरफ यूक्रेन जिसकी मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों का समर्थन उसे मिल रहा है। अब सवाल यह है कि रसिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बने। नाटो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली और जैसे 30 देशों का मिलिट्री ग्रुप है। अब रसिया के सामने चुनौती ये है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नाटो में शामिल हो चुके हैं, और इनमें इस्टोनिया और लताविया जैसे देश भी हैं जो एक ज़माने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। यानी इसका मतलब समझिए कि एक ज़माने में जो सोवियत संघ से जुड़े थे रसिया के पड़ोसी देश धीरे धीरे नाटो में शामिल होते जा रहे हैं। अब यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो गया तो रसिया चारों तरफ से अपने दुश्मनी देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। और अमेरिका चाहता भी यही है कि अमेरिका चाहता है कि रसिया के आसपास जितने भी देश हैं सब नाटो में शामिल हो जाएं, जिससे वो उन देशों का इस्तेमाल रसिया पर दबाव बनाने में कर सके, जिससे अमेरिका रसिया के बहुत करीब पहुंच जाएगा। रसिया के क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि रसिया के लिए यूक्रेन का गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसे एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। और इसी वजह से रसिया नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का सख्त विरोध कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक महत्वपूर्ण देश है रसिया के लिहाज से। और जैसा कि आप लेनिन के बयान से देख सकते हैं कि जब सोवियत संघ होता था तो उसमें भी यूक्रेन की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। यूक्रेन एशिया की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जो वर्ष 1943 से 45 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हमला हुआ था तो यूक्रेन से ही रसिया ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। लेकिन अगर यूक्रेन नाटो देश में मिल गया तो रसिया की राजधानी मॉस्को पश्चिमी देश से मात्र 640 किलोमीटर ही रह जाएगी, जो अभी वारसा से दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि यूक्रेन नाटो में ही क्यों शामिल होना चाहता है। अगर वह पारंपरिक रूप से सोवियत संघ का हिस्सा रहा है तो वह फिर यूरोपियन यूनियन में क्यों गया और नाटो में क्यों जाना चाहता है। इसे समझने के लिए इतिहास में आपको 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। वर्ष 1917 से पहले एशिया और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1917 में रसिया की क्रांति के बाद ये साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उस जमाने में भी जब ये रसियन साम्राज्य था तब कीव शहर उसकी राजधानी हुआ करता था। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल ही स्वतंत्र रह पाया और वर्ष 1920 में ये सोवियत संघ में शामिल हो गया। हालांकि यूक्रेन के लोगों में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इच्छा हमेशा से जीवित रही और आज भी है। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो इनमें से 15 नए देश बने, इनमें से एक यूक्रेन भी है। यानी यूक्रेन को असल मायने में 1991 में असली आज़ादी मिली, लेकिन यूक्रेन शुरुआत से ही समझता था कि वह कभी भी अपने दम पर रसिया का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर कभी भविष्य में रसिया ने उस पर हमला कर दिया तो वह अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित कर सके और उसे रसिया से भी बचाए। और इस काम के लिए नाटो से अच्छा विकल्प उसके पास नहीं था। इसलिए उसने पहले यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया और यूरोपीय देशों में शामिल हो गया, और अब वह नाटो में शामिल होना चाहता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो रसिया की तरह बड़ी सेना है और ना ही उसके पास आधुनिक हथियार हैं।
यूक्रेन के पास इस समय 11 लाख सैनिक हैं, जबकि रसिया के पास 29 लाख सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं, जबकि रसिया के पास 1511 लड़ाकू विमान हैं। यूक्रेन के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर है, जबकि रसिया के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन के पास 12,303 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि रसिया के पास 30,122 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। यूक्रेन के पास 2596 टैंक है, जबकि रसिया के पास 12,240 टैंक है, जो कि यूक्रेन से बहुत शक्तिशाली है हथियारों और सेना के मामले में। यही कारण है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनके अपनी रक्षा रसिया से करना चाहता है। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्र।